नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे बिहार बोर्ड 10th क्लास का संस्कृत का चैप्टर नंबर 12 से रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न हो सकते हैं जो इम्पोर्टेंट है आप लोगों का बोर्ड एग्जामिनेशन में, और सभी हम आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड करना से दानवीरता चैप्टर से रिलेटेड हम करवाने वाले हैं। तो चलिए, सबसे पहला जो प्रश्न आप लोगों को दिया गया है, पहला प्रश्न दिया गया दानवीर कौन था। तो पहला प्रश्न दिया गया दानवीर कौन था, तो इसका पहला ऑप्शन दिया गया कर्ण, इंद्र, कृष्ण या फिर अर्जुन। दानवीर कौन था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि कर्ण। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है कि ब्राह्मण के वेश में कौन प्रवेश करता है। तो ब्राह्मण के वेश में कौन प्रवेश करता है, पहला ऑप्शन दिया कर्ण, शल्य, अर्जुन या फिर शक्र। दो का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शक्र। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में महाराज धृतराष्ट्र के प्रश्नों का समुचित उत्तर कौन देते हैं। महाराज धृतराष्ट्र के प्रश्नों का समुचित उत्तर कौन देते हैं। तो इसका पहला ऑप्शन दिया गया है मंत्री विदुर, दुर्योधन, अर्जुन या फिर कृष्ण। जिसका 3 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मंत्री विदुर इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे। 4 में दिया गया है कि कर्ण के पास भिक्षा मांगने कौन आए। तो कर्ण के पास भिक्षा मांगने कौन आए थे, विष्णु, ब्रह्मा, इंद्र, महेश। 4 का सही उत्तर जगह ऑप्शन नंबर सी यानी कि इंद्र। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे। 5 में दिया कर्ण किस देश का राजा था। कर्ण जो था वो किस देश का राजा था। पहला ऑप्शन दिया गया अंग, मगध, मिथिला, काशी। तो 5 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि अंग का। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में दिया महात्रमा महतराम भिक्षा याचे, ऐसा किसने कहा। तो इसका सही पहला ऑप्शन दिया शक्र ने, कर्ण ने, शल्य ने, फिर कृष्ण ने। तो 6 का सही उत्तर हो जाएगा शक्र ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे। 7 पे देख कर्णस्य दानवीरता पाठ के कवि कौन है। कर्णस्य दानवीरता पाठ के कवि कौन है, पहला ऑप्शन दिया भाषा, व्यास, कालिदास, भवभूति। 7 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भाषा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे। 8 में दिया गया है कि कर्णस्य दानवीरता पाठ किस ग्रंथ से संकलित है। तो कर्णस्य दानवीरता पाठ किस किस ग्रंथ से संकलित है। तो पहला ऑप्शन है कर्णभार से, वासवदत्ता से, नाटक से या फिर मृच्छकटिका से। तो 8 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कर्णभार से। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे। कर्ण किसका पुत्र था। कर्ण किसका पुत्र था, कुंती का, कौशल्य का, कैकेयी का, शकुंतला का। तो 9 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि कुंती का। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे। कवच और कुंडल किसके पास था। कवच और कुंडल किसके पास था, इंद्र के पास, भीष्म के पास, कृष्ण के पास या फिर कर्ण के पास। तो 10 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि कर्ण के पास। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में। 11 में दिया कर्ण ने कवच कुंडल देने के पूर्व अंततः क्या देने की इच्छा प्रकट की, स्वर्ण, कनक, पृथ्वी या फिर अपना सर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 11 नंबर का ऑप्शन नंबर डी यानी कि अपना सिर देने का इच्छा प्रकट किया। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे। कर्ण ने कवच और कुंडल किसको दिया। पहला ऑप्शन दिया गया इंद्र को, भीष्म को या फिर कृष्ण को या फिर युधिष्ठिर को। तो 12 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंद्र को दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में। 13 में दिया भिक्षुक किस वेश में आया था। भिक्षुक किस वेश में आया था, राजा, भिखारी, मंत्री या फिर ब्राह्मण। तो 13 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्राह्मण। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे। ब्राह्मण रूप में कौन प्रवेश किया। ब्राह्मण रूप में कौन प्रवेश किया, इंद्र, विष्णु, शिव या फिर नारद। तो 14 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंद्र ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे। ना दातव्यम ना दातव्यम यह किसने कहा। ना दातव्यम ना ना दातव्यम ये किसने कहा, कर्ण ने, शक्र ने, शल्य ने, कृष्ण ने। तो 15 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शल्य ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे। 16 में दिया अर्जुन किसके पक्ष से युद्ध लड़ रहा था। अर्जुन किसके पक्ष से युद्ध लड़ रहा था, कौरव, पांडव, राम, हनुमान। तो 16 का सही उत्तर जगह ऑप्शन नंबर बी, पांडव के ओर से युद्ध लड़ रहा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पे। समय परिवर्तन के साथ कौन नष्ट हो जाता है। तो पहला ऑप्शन दिया गया शिक्षा, शस्त्र, धन या फिर सभी। तो 17 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शिक्षा नष्ट हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे। भास के कितने नाटक है। भास के कितने नाटक है, पहला ऑप्शन दिया गया 10, दूसरा 13 दिया गया, 15 या फिर 11। तो 18 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 13। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पे। कर्ण किसके पक्ष से युद्ध लड़ रहा था।
कर्ण जो है किसके पक्ष से युद्ध लड़ रहा था? कौरव, पांडव, राम या फिर हनुमान। 19 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि कौरव की ओर से। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पे, कर्णस्य दानवीरता पाठ कहाँ से लिया गया? तो 20 नंबर में दिया कर्णस्य दानवीरता पाठ कहाँ से लिया गया? पुराण से, कर्णभार से, रामायण से, हितोपदेश से। तो 20 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कर्णभार से लिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 में, सूर्यपुत्र कौन था? पहला ऑप्शन दिया गया है भीम, अर्जुन, कर्ण या फिर युधिष्ठिर। तो 21 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि कर्ण। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पे, कर्ण के कवच कुंडल की विशेषता थी। तो कर्ण का जो कवच कुंडल की विशेषता क्या थी? वो बड़ा था, उसे भेजा नहीं जा सकता था, वह सोने का था या फिर वो अति लघु था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उसे भेदा नहीं जा सकता था। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पे, कर्णभारम नाटक किसकी रचना है? कर्णभारम नाटक किसकी रचना है? भास की, कालिदास की, तुलसीदास की या फिर मिथिलेश कुमार मिश्रा की। तो इसका 23 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भास की। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग का चैप्टर नंबर 12 से रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव हो सकते थे सभी हमने करवा दिए हैं। कल आप लोग का चैप्टर नंबर 13 का ऑब्जेक्टिव इस वीडियो में करवा देंगे। धन्यवाद।